सो हे चम्स, बीएससी नर्सिंग करें या जेएनएम? ये बहुत ज़्यादा सवाल होता है और बहुत लोगों ने हमसे पूछा कि भैया ये बताइए कि बीएससी नर्सिंग करें या जेएनएम करें? भैया कोई कहता है बीएससी नर्सिंग कर लो, जेएनएम कर लो। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है ऑलमोस्ट हर नर्सिंग एस्पिरेंट के पास में होता है और उसके दिमाग में ये सवाल गूँजता रहता है अगर वो कभी भी नर्सिंग फील्ड में जाना चाहता है। कोई कहता है कि बीएससी नर्सिंग करो, कोई कहता है जेएनएम करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है जॉब देता है जेएनएम, बीएससी नर्सिंग में कम जॉब्स है। लेकिन सच क्या है? तो कौन-कौन सा कोर्स लॉन्ग टर्मल में ज़्यादा सेफ है? कौन-कौन सा कोर्स आपके फ्यूचर को लिमिट कर सकता है? अगर आप 10th और 12th के बाद नर्सिंग का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में हमें पूरा क्लियर करूँगा कि कौन-सा कोर्स आपके लिए बेटर है, क्योंकि यहाँ इमोशंस नहीं, सिर्फ रियलिटी मिलेगी, आपको पता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक-एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा। इसमें मैं 5 पॉइंट पे बात करूँगा। पहली पॉइंट ये कि बीएससी नर्सिंग क्या है? दूसरा पॉइंट कि जेएनएम क्या है? तीसरा पॉइंट कंपैरिज़न करेंगे दोनों डिग्री को मिलाकर एंड चौथा पॉइंट कि फिर भी लोग जेएनएम क्यों चूज़ करते हैं एंड पाँचवाँ पॉइंट कौन-सा कोर्स किसके लिए बेस्ट रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट ये कि बीएससी नर्सिंग क्या है? लोग बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग एक्चुअल में होता क्या है? देखो सभी लोग चूज़ कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, तो उसका मैं आज पूरा क्लियर कर देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो बीएससी नर्सिंग दोस्त एक्चुअल में 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम होता है, आपको पता है। इसमें फोकस होता है क्लिनिकल एक्सपोज़र पे, क्लिनिकल जो नर्सिंग होती है, थ्योरी पर, प्रैक्टिकल जो बैलेंस होता है उस पर, रिसर्च बेस पे कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च की बेसिक्स चीज़ें होती हैं उन पे और लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स पे काम होता है। बीएससी नर्सिंग के बाद आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट जॉब की तरफ मूव कर सकते हो, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो। हायर स्टडीज़ के लिए आप पीएचडी, एमएससी वगैरह कर सकते हो। अब्रॉड अपॉर्चुनिटी भी इसमें बहुत ज़्यादा है, नॉर्सट के थ्रू आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं एंड यूके अब्रॉड के लिए उसमें अलग से एग्ज़ाम होता है, इलिट्स बोलते हैं उसको, उसकी तरफ आप मूव कर सकते हैं। इसलिए बीएससी नर्सिंग को एक प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्स माना जाता है। सो ये तो मैंने बीएससी नर्सिंग के बारे में बात की। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं जिसका नाम है जेएनएम क्या है? एक्चुअल में जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, आपको पता है। जेएनएम का जो ड्यूरेशन होता है, जेएनएम करने का जो ड्यूरेशन होता है 3 से साढ़े 3 साल तक अप्रॉक्सिमेटली होता है। जेएनएम का फ़ोकस अगर मेनली हम लोग देखें तो प्रैक्टिकल वार्ड वर्क होता है, पेशेंट की केयर करना होता है और हॉस्पिटल की ड्यूटी होती है। एक्चुअल में नर्सिंग वाले भी हॉस्पिटल की ड्यूटी करते हैं लेकिन इसमें थोड़ा अलग होता है। जेएनएम के बाद आप मोस्टली स्टाफ नर्स के रोल्स पे काम करते हैं और लिमिटेड प्रमोशंस के ऑप्शंस इसमें होते हैं। हायर स्टडीज़ में आप रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है क्योंकि हायर स्टडीज़ की तरफ आप ज़्यादा मूव्स नहीं कर सकते। जेएनएम एक शॉर्ट टर्म एंट्री डेटा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्मल ग्रोथ चाहिए थोड़ा लिमिटेड रह सकता है ये जो कोर्स है आपके लिए। सो थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन वाले। थर्ड पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे कंपेयर पर कि कंपेयर करेंगे क्वालिफिकेशन, कैरियर ग्रोथ पे। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पता है बीएससी नर्सिंग एक डिग्री है और जेएनएम एक डिप्लोमा है। डिग्री का वैल्यू जो होता है वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा होता है क्योंकि जो एक साइंस डिग्री होती है वो साइंस में सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक साइंस डिग्री जो 4 इयर्स का प्रोग्राम होता है ग्लोबल डिग्री होता है ना? कैरियर ग्रोथ की बात करूँ तो बीएससी नर्सिंग एक प्रमोशनल चांस वाली। तो अगर आगे हम लोग फाइनली अगर कैरियर ग्रोथ पे इसको हम बिहाफ़ पे बात करें तो जो बीएससी नर्सिंग है उसके प्रमोशंस चांस बेटर होते हैं। टीचिंग्स और एडमिन जो रोल होता है वो काफ़ी पॉसिबल होता है, लेकिन जेएनएम की अगर बात करें तो मोस्टली बेड साइड नर्सिंग होते हैं, ठीक है? प्रमोशंस इसमें काफ़ी स्लो होता है, ये मैं पहले क्लियर बोल रहा हूँ और मैं आगे बात करना चाहता हूँ जो अब्रॉड स्कोप में। नाउ अब्रॉड स्कोप में क्या होता है, अगर नर्सिंग में क्या होता है कि बेटर रिकॉग्नाइजेशंस है और लाइसेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होता है। जेएनएम्स के लिए मैं अगर बात करूँ तो अब्रॉड में ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम आगे सैलरी ग्रोथ पे अगर कंपेयर करें तो स्टार्टिंग में दोनों में सैलरी सिमिलर हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद बीएससी नर्सिंग का ग्रोथ फास्टर होता है ग्रेटर देन लेस देन जेएनएम्स, ठीक है? सो आगे मैं फोर्थ पॉइंट पे बात करूंगा कि फिर भी लोग क्यों जेएनएम को चूज करते हैं। जेएनएम को चूज करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है क्योंकि एडमिशन थोड़ा इजी होता है ना? फ्री रिलेटिवली जो इसमें फीस होती है वो रिलेटिवली कम होती है, जॉब्स मिल जाती है इजिली, लेकिन यहाँ एक कैचअप होता है। फास्ट एंट्री इज नॉट इक्वल टू लॉन्ग टर्मल सेफ्टी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू शुड बी रिमेंबर थिंग्स। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आगे हम लोग बात करेंगे 5वें पॉइंट पे कि किसके लिए बेटर है ये। किसके लिए बेटर है भाई ये कोर्स, जो 2 कोर्स हैं वो किसके लिए बेटर हो सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्मल की तरफ जाना चाहते हो तो बीएससी नर्सिंग आपके लिए बेटर है। अगर आप जेएनएम को स्पेसिफिक चूज़ करना चाहते हो तो आपके लिए अर्ली जॉब चाहिए तो आप जेएनएम चूज़ कर सकते हैं। फाइनेंशियली अगर आपको कंसंट्रेट है तो आप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्क पे फोकस चाहते हो तो आपके लिए जेएनएम अच्छा है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्मल चाहिए तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग इज़ परफेक्ट फॉर यू। आई थिंक दैट आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग, सो दैट्स व्हाई आई विल चूज़ एंड आई विल से कि आप प्लीज़ नर्सिंग को चूज़ करें एंड नर्सिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन फॉर द इंडिया। सो फाइनली मैंने 2 एग्ज़ाम के बारे में बात की। अगर हम लॉन्ग टर्मल करियर की सेफ्टी की बात करें तो नर्सिंग हमारे लिए क्लियरली बेटर ऑप्शंस रहेगा।
जेएनएम्स की एंट्री के बाद जो एंट्री का जो लेवल होता है रूट हो सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिए नहीं। बीएससी नर्सिंग ज़्यादा डोर्स ओपन करता है, लेकिन इसलिए डिसीजंस सिर्फ आज के हिसाब से नहीं, 5 से 10 साल के फ्यूचर को देख कर लो, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज से इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो फाइनली आपको ये डिसीजन लेना है। तो अगर आप नर्सिंग कैरियर को लेकर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप नहीं, एक ऑनेस्ट गाइडेंस मिलती है। क्योंकि आपको पता है मैंने हमेशा ऑनेस्टी पे बात की है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और स्टूडेंट भी कन्फ्यूजन से बाहर आ सके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे जेएनएम्स के बाद बीएससी नर्सिंग पॉसिबल है या नहीं। तब तक के लिए स्मार्ट डिसीजन लो और कैरियर को लाइटली मत लेना, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।